कल दुनिया के सामने अमेरिकी ओवल ऑफिस में जो ड्रामा देखा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अप्रत्याशित था। प्रेस कॉन्फ्रेंस था यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका लगातार यूक्रेन की तौहीन कर रहा था, उनका अपमान कर रहा था कि तुम हमारे रहमो करम पर हो, हमारा एहसान मानो। मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति उसका जवाब देते रहे। वो अमेरिका से पूछते रहे कि आप पुतिन पर इतने नरम क्यों हैं, वो पुतिन जो हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहता है। मगर ट्रंप लगातार उनकी तौहीन करते रहे, ये तक कहते रहे कि तुम हमारा एहसान मानो। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, यूक्रेन को जो भी मदद मिली है वो पिछले राष्ट्रपति बाइडेन ने उन्हें दी है। और बात यहां नहीं रुकी, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने इडियट, मूर्ख तक बता दिया। मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 हिस्से में आपको दिखाना चाहूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिएगा कि ट्रंप की दादागिरी का जवाब किस तरह से दिया जाता है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की अब यह आदत बन गई है कि दुनिया भर के नेता जो उनसे मिलने आते हैं उनके सामने अनर्गल बात करने की। जेलेंस्की, या ये कहा जाए यूक्रेन, पूरी तरह से आश्रित है अमेरिका पर हथियारों को लेकर। मगर वो अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते थे, क्योंकि दुनिया के सामने ट्रंप उन्हें जतलाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम हमारे रहमो करम पर हो। दोस्तों, इसका जो पहला हिस्सा है ना, उस पर गौर कीजिएगा। इसके पहले हिस्से में आप देखिएगा उपराष्ट्रपति जेडी वैंस एहसान जतलाते हैं जेलेंस्की के ऊपर कि कूटनीति ही एक रास्ता है। जिसके जवाब में जेलेंस्की कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि 2014 से पुतिन लगातार हमारे देश पर कब्जा कर रहा है, उसने कई लोगों को मार दिया। युद्ध विराम होने के बावजूद वो युद्ध विराम का उल्लंघन करते रहे। इसके जवाब में जेडी वैंस उनसे कहते हैं कि आप अमेरिकी प्रेस के सामने हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा ट्रंप किस तरह से बौखला जाते हैं जेलेंस्की पे। कहते हैं कि तुम्हें पत्ते रखने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारी नीतियों के चलते विश्व युद्ध 3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता था। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह युद्ध शुरू कैसे हुआ? हमलावर कौन था, रूस या यूक्रेन? पूरी दुनिया जानती है कि हमला रूस ने किया। और आज से नहीं, 2014 से रूस लगातार हमलावर कार्रवाई कर रहा है। क्रीमिया पर कब्जा किसी और ने नहीं, रूस ने किया। यही बात जेलेंस्की लगातार बतला रहे थे, वो जेलेंस्की जो पूरी तरह से अमेरिका पर आश्रित हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हिस्से में देखिएगा किस तरह से ट्रंप उन्हें धमकाते हैं, मगर जेलेंस्की उन्हें आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस पुतिन के प्रति आपने नरम रवैया अपनाया है, उसने बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया और आप उस पर खामोश बने रहे। देखिए जेलेंस्की एक दादा का जवाब किस तरह से देते हैं। With both of them, you'd never have a deal. You want me to say really terrible things about Putin and then say, "Hi, Vladimir, how are we doing on the deal?" That doesn't work that way. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world, and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. But you're never going to get a deal that way, so that's the way it goes. All right, one more question. Hey, I want to respond to this. So look, for 4 years in the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So
He occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people. You know what the contact line- 2015. 2014. 2014 and 2014. 2014. Yeah. So I was, he I killed. was not here. Yeah, but That's exactly but- right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong- Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for Have you trying to ever bring an been- end to this Have conflict. you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Then come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office I of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't know God that. bless. You Don't- will not you have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was- have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to respect to you. you, Far I'm more than a lot of people said very they respect. should have. Have you दोस्तों अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे हिस्से का रुख करते हैं। यहां पर आपको पता चलेगा कि मानसिक तौर पर ट्रंप किस तरह का संतुलन रखते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि ट्रंप किस तरह से जमीनी हकीकत से दूर हैं। इस दूसरे हिस्से में वो लगातार यूक्रेन से कह रहे हैं कि आप मेरी वजह से बचे हुए हैं, जबकि आप जानते हैं कि यूक्रेन को जितने भी हथियार दिए गए वो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस हिस्से में आप देखेंगे कि किस तरह से ट्रंप जो हैं वो जो बाइडेन को इडियट यानी मूर्ख बताते हैं पूरी दुनिया के सामने। यह व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुका है। इसमें इस कदर अहंकार भर गया है कि यह लगातार अपने दोस्तों को बुली कर रहा है, उनके साथ दादागिरी कर रहा है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो। तमाम देशों पर दादागिरी करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और सबसे हास्यास्पद बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस हिस्से की शुरुआत में आप देखेंगे कि जेडी वैंस, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ज़ेलेंस्की से कहते हैं कि आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, जबकि आप जानते हैं दोस्तों कि ट्रंप ने कोई मदद नहीं की। उल्टा ट्रंप के आने के बाद मदद रोकी जा रही है। अब यह हिस्सा देखिए
जिसके अंदर एहसान जतलाया जाता है, दुनिया के सामने जेलेंस्की का अपमान करने की कोशिश की जाती है और ट्रंप अपने ही पूर्व राष्ट्रपति को मूर्ख यानी इडियट बताते हैं। देखिए, said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of you're America speaking about. and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West? if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. ट्रंप अहंकार में किस कदर डूबे हुए हैं दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह तीसरा हिस्सा बताता है। एक पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि अगर रूस ने एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया तब आप क्या करेंगे? तो आप जानते हैं इसके जवाब में ट्रंप क्या कहते हैं कि अगर आपके सिर पर कोई बॉम्ब गिरा दे यहां अभी इसी वक्त, तब आप क्या करेंगे? दोस्तों, सोचकर भी सेहरन पैदा होती है कि इस व्यक्ति का चुनाव अमेरिकी जनता ने किया है। यह व्यक्ति जो मानसिक तौर पर अहंकार में डूबा हुआ है, यह व्यक्ति जो ओवल ऑफिस में आने वाले दुनिया के हर नेता की तौहीन करता है, यह व्यक्ति दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बना हुआ है। आज मैं एक ऐलान करना चाहता हूं दोस्तों, यह अमेरिका के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ है और अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने रहते हैं तो मुझे इस बात में बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि अमेरिका का पतन, जोरों से पतन यहां से शुरू होने वाला है। अमेरिका दुनिया भर में दुश्मन पैदा कर देगा, इस बात को लेकर मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है। अब देखिए एक पत्रकार के तर्क संगत सवाल का क्या जवाब देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, सुनिए। What is it then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you but saying? what She's if asking, Russia what if wants Russia to breaks the break ceasefire? for the- What if anything? What if a bomb drops on your head right now? But they have Okay? weapons to What if they fire. broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. But all- Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. ट्रंप का मानसिक संतुलन किस कदर बिगड़ा हुआ दोस्तों, यह खबर साबित करती है। इस खबर को देखिए। ब्रेकिंग फॉक्स न्यूज रिपोर्ट्स ट्रंप आस्क्ड जेलेंस्की टू लीव द व्हाइट हाउस आफ्टर देयर एक्सचेंज। यानी कि जेलेंस्की अपने देश के सम्मान के लिए, अस्मिता के लिए जो खड़े रहे, जैसे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, ट्रंप ने कहा आप छोड़कर चले जाइए। सोचकर भी अजीब लगता है दोस्तों, मगर आज का यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी असल कहानी क्या है? सिर्फ यह नहीं कि ट्रंप अपने मेहमान की बेइज्जती करते गए। कहानी यह है कि जेलेंस्की जो हथियारों के लिए पूरी तरह अमेरिका पर आश्रित हैं, वो उनके सामने नहीं झुके। ट्रंप और जेडी वैंस, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस लगातार जेलेंस्की की तौहीन, उनका अपमान करते रहे, मगर उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। उनके सामने लगातार झूठ बोलते गए
उल्टा आपने सुना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन बेचारे पीड़ित हैं, मेरी तरह पीड़ित हैं। वो पुतिन जो एक तानाशाह है, वो पुतिन जो बेकसूरों को मार रहा है, उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पुतिन पीड़ित हैं। इससे पता चलता है कि ट्रंप हकीकत से किस कदर कोसों दूर हैं। ट्रंप के मन में इंसानियत के क्या मायने हैं। तभी तो ये व्यक्ति ये कहता है कि गाजा से हम तमाम फलस्तीनियों को हटा देंगे, उनका सफाया कर देंगे और फिर इसराइल की मदद से वहां पुनर्निर्माण करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप आम अमेरिकी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, ये अमेरिका के इतिहास का निर्णायक मोड़ है। इसके बाद अमेरिका के पास सिवाय पतन के कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। बहरहाल मैं आपको बतला दूं, ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से अपने देश के आत्मसम्मान की रक्षा की, उन्हें दुनिया में कई देशों की तारीफ मिली। आप देख सकते हैं, पोलैंड के राष्ट्रपति ने उनकी तारीफ की, स्वीडन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी तारीफ की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन उनके साथ दिखाई दिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं ट्रूडो उनके साथ थे। देखिए आईटीवी की रिपोर्ट, जिसमें आप देखिएगा कि किस तरह से ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का जिस तरह से सामना किया, दुनिया उसको लेकर बढ़ गई। रूस ने कहा कि ज़ेलेंस्की दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेलना चाहते हैं, मगर यूरोप के कई देश उनके पक्ष में आए। सुनिए क्या हुआ। Dear Ukrainian friends, you are not alone, said Poland's Prime Minister. Dear Volodymyr, said Germany's most likely next leader, we stand with Ukraine in good and testing times. We must never confuse aggressor and victim in this terrible war. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. On a visit to Portugal tonight, President Macron looked forward to a meeting of Europe's leaders in London this weekend. When Ukraine comes under pressure, he said, Europeans must make sure we can provide it with what it needs. Further east, the reaction to what happened in Washington was nothing short of gleeful. The insolent pig finally got a slap down in the Oval Office, said former Russian President Dmitry Medvedev. And Donald Trump is right, he continued. The Kiev regime is gambling with World War III. दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है दोस्तों। यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर ट्रंप का रवैया आपके सामने है। ट्रंप अग्रेसर यानी हमलावर की गलती को मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मध्य पूर्व के अंदर ईरान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। फलस्तीन और इसराइल में जो संघर्ष चल रहा है, पूरी तरह से उनमें इंसानियत की कमी है। और जब आपके अंदर इंसानियत मर जाती है, तब स्वाभाविक सी बात है कि आप हर गुजरते दिन के साथ अन्याय करने वालों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जाते जाते यह संदेश अमेरिका को दिया है, जो आपके स्क्रीन पर है। वो कहते हैं, थैंक यू अमेरिका, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर दिस विजिट, थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, कांग्रेस एंड द अमेरिकन पीपल। यूक्रेन नीड्स जस्ट एंड लास्टिंग पीस एंड वी आर वर्किंग एग्जैक्टली फॉर दैट। यहां पर वो अमेरिका का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, मगर ये शांति न्याय संगत होनी चाहिए, जिसमें सबका भला हो और एक पक्ष का फायदा ना हो। दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने आज जो किया, हो सकता है आने वाले दिनों में इसका नुकसान यूक्रेन को हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अहंकार में यह व्यक्ति इस कदर डूबा हुआ है कि यह सिर्फ और सिर्फ अपने हित देखता है और किसी का नहीं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, भारत ट्रंप पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रंप अपने फायदे के लिए सालों से जो अमेरिका और भारत का रिश्ता चला आ रहा है, उसे ताक पर रख सकते हैं। वो भारत के मुकाबले चीन को फायदा पहुंचा सकते हैं। और आप जानते हैं, भारत और चीन में इस वक्त प्रतिस्पर्धा कई मोर्चों पर है, मुकाबला कई मोर्चों पर है। इसलिए ट्रंप पर भारत विश्वास नहीं कर सकता। मगर ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से ट्रंप को आईना दिखलाया, वो ये भी बतलाता है कि विश्व गुरु को इस तरह के दादा के सामने क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप जो बातें उनके साथ कर रहे थे, उनकी मौजूदगी में कर रहे थे, उग्र अंदाज में देते, मगर कम से कम जवाब तो देते। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खामोश थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जबकि उनकी मौजूदगी में उन्हें टैरिफ किंग बताया गया, टैरिफ लगाने वाला। और फिर यह भी कहा कि हम तुम पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। चीन की तारीफ की जा रही थी,
ये तमाम चीजें हो रही थी, मगर प्रधानमंत्री खामोश थे। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भारतीयों की तौहीन की गई, बेड़ियों में जकड़कर उन्हें वापस भेजा गया, उस पर भी कुछ नहीं कहा। तो ये सब चीजें सामने दिखाई दी। मगर यकीनन दोस्तों, ओवल ऑफिस में जो हुआ, आने वाले कई दिनों तक इसकी गूंज सुनाई देगी। और देखना यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस पर इसका क्या असर पड़ता है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।